तो कुछ लोग यूट्यूब पर बैठ गए अपने ताई सुलह करवाने के करीब पहुंच चुके हैं कि जी हमने उनसे भी बात कर ली है, उनसे भी बात कर ली है, सुलह हो गई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, सुलह होगी या ये मजीद दंगा? जब तक इनकी फैमिली, इनकी नस्लें नहीं ख़त्म हो गई, ये दुश्मनी ख़त्म नहीं होगी। ये जो दोनों फैमिलीज़ हैं, बट बरादरान, इनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, लाशें गिराना, एक दूसरे को कत्ल करना। इनकी चौधराहट की लड़ाई है कि लाहौर का सबसे बड़ा डॉन मैं हूँ। 5 लाख रुपए आप दें, इस बंदे का मर्जी मर्डर करवा लें। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली रज़ा शराजी कहते हैं और आप ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। जावेद भट्ट के कातिल जो शूटर थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें अलियास अज़हर और अफजल नामी शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं और ताहाल आरफ भट्टी नामी जो शख्स है वो गिरफ्तार नहीं हो सका। इसी अपडेट को हासिल करने के लिए हम पहुँचे हैं इस वक्त चौधरी इरफान शौकत साहब के साथ, जो कि सदर हैं कायद आज़म प्रेस क्लब के, और मेरे साथ बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ताज़ा तरीन अपडेट क्या है और पुलिस इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कब कर रही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम शेर साहब, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, ठीक ठाक हैं? भाईजान, आपने जो कहा है कि पुलिस कॉन्फ्रेंस इस पे कब कर रही है, अभी इस पे कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस तब होनी है जब आरिफ भट्टी ने पकड़े जाना है। जी जी। और आरिफ भट्टी इस टाइम इलाका गैर में भाग चुका है। उसने अपने मोबाइल फेंक दिए हैं, उसने अपना आईडी कार्ड डैमेज कर दिया है और वो इस टाइम फ़रार है। जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा तब तक CIA वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। मेन मुलजिम तो वो है, उसी ने बताना है कि मैंने ये जो शूटरों को कितने पैसे दिए थे। मुझे बिलाज ने भेजा था, मीर फतेह ने भेजा था, जावेद भट्ट को किसने जब कत्ल करवाया किसने भेजा था, वो बताएगा मेन। जब तक वो आपके पुलिस के हथे नहीं चढ़ेगा तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगी और ये केस वहीं पे वहीं स्टॉप रहेगा। तो क्या समझते हैं कि ये आरफ भट्टी है कौन? आरफ भट्टी बिलाज का गनमैन प्लस ड्राइवर है, उसके भाई का गनमैन प्लस ड्राइवर है। ये इनका ख़ास नौकर था। इसी के रेफरेंस से, इसी के थ्रू आगे गनमैनों को पैसे दे के शूटरों को इसने जावेद भट्ट को कत्ल करवाया है। तब तक ये सुलझेगी जब तक आरफ भट्टी अरेस्ट नहीं होता। तो क्या समझते हैं कि ये इतना क्रिमिनल माइंड है कि ये इसने अपने घर वालों को भी भगा दिया है और इसके अजीज़ भी घरों को ताले लगा के चले गए हैं, और जब इसकी वो फैमिली ट्री निकलवाई है तो उसमें जो जो भी उसके घर वालों को ढूंढते हैं वो भाग जाते हैं? भाईजान, ये देखें आप, हाई प्रोफाइल केस है, पाकिस्तान लाहौर का सबसे बड़ा मर्डर है। ये जो सबसे बड़ा मर्डर है, तीफी भट्ट ने कत्ल करवाया है बिलाज का। जी जी। और बिलाज एंड कंपनी ने कत्ल करवाया है जावेद भट्ट का, इनके बहनोई का, तीफी भट्ट के बहनोई का, जो एक बाल्टन में रहते थे, जो कि एक बिजनेसमैन थे, इनका राइट हैंड थे तीफी भट्ट का। तो ये छोटा मोटा केस नहीं है। इसमें तो इनको, ये CIA की बड़ी बहादुरी है कि इन्होंने जो डायरेक्ट शूटर थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। और जो कि अभी ये सहूलतकार हैं, जो भट्टी है, आरिफ भट्टी, इसने डायरेक्ट तो नहीं गोली मारी, इसने तो शूटर हायर किए हैं। ये भी 109 में है, इसकी भी ज़मानत हो जाएगी। मगर ये, इसकी सारी फैमिली इस टाइम फ़रार है। इसके जो क्लोज़ रिश्तेदार थे कुछ पकड़े गए हैं, मगर उन्होंने बताया जी हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारी इनसे आपकी जो भी है रिश्तेदारी ज़रूर है लेकिन हम इस मर्डर में शामिल नहीं हैं। CIA वालों ने कम से कम 150 बंदे की इन्वेस्टिगेशन की है, तो फिर ये यहाँ तक तफ्तीश पहुँची है कि जो है आरिफ भट्टी, इसने शूटरों को पैसे दिए, शूटरों को हायर किया, शूटरों को रैकी के लिए छोड़े, जिनमें 4 बंदे थे टोटल। 2 बंदे शूटर थे, एक तो जिसने गोली मारी वो, एक उसके साथ था वो, और 2 जो तकरीबन 1.5 माह से इनकी रैकी कर रहे थे। कभी वो रिक्शे पे जाते थे, कभी वो बाइक पे जाते थे कि ये जावेद भट्ट का क्या कंसर्न है, वो किस तरह घर से निकलता है, किस तरह आता है, उसके साथ कोई गनमैन तो नहीं है। तो वो जावेद भट्ट के घर के आगे एकेडमी है, वहाँ पे आगे रिक्शा खड़ा कर लेते थे, ठीक। और फिर जावेद भट्ट की गाड़ी के पीछे चले जाते थे। वो अक्सर देखते थे ये जावेद भट्ट अपने पोती और पोते को लेके स्कूल से या कॉलेज से आ रहा है, जा रहा है। तो इस तरह इन्हें फिर एक दिन ये कामयाबी मिली, इन्होंने फिर उसको मर्डर करवा दिया। तो क्या समझते हैं, आपकी किसी बड़े पुलिस अफसर से CIA ऑर्गेनाइज क्राइम के DIG या SSP या SP के साथ बात हुई है? वो क्या कहते हैं, क्या पेश रफ्त है, कितनी देर में आरफ गिरफ्तार हो जाएगा? मेरी DIG साहब इमरान किशोर साहब के PRO से बात हुई है। उसने कहा कि अभी हम बस पहुंचने वाले हैं, अभी हमारे ये हथे नहीं चढ़ा, उम्मीद है कि जल्द चढ़ जाएगा और जिस दिन ये हथे आ जाएगा उसी दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैंने उनको कहा कि 1 माह हो गया है ये केस चल रहा है, कोई आपकी प्रोग्रेस शो नहीं हो रही, कोई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। फिर उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की कि अभी हम, जो है मेन शूटर है भट्टी, आरफ भट्टी, इसको अभी हम रेस्ट नहीं कर सके, जिस दिन रेस्ट होगा फिर हम उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
तो क्या समझते हैं, ये पुलिस पर सवालिया निशान नहीं है कि एक आम सा शख्स जिसने इतना बड़ा मर्डर करवा दिया है, एक ताजर को मर्डर करवा के वो गायब हो गया है, और ताहाल अभी तक तो इंतज़ामिया की जानिब से भी, यानी कि आई मीन टू से इमरान किश्वर साहब जो DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट हैं, उनकी तरफ से भी यही बताया गया है कि ये जो शूटर हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें जो मीर मौसम ने हायर किया, तो असल में जो हकायक हैं वो तो आरफ भट्टी के सामने आने पर ही पता चलेंगे। अब देखिए, जब पुलिस की हिरासत में मुलजिम, कोई भी मुलजिम होता है ना, जी जी। उससे आप कोई भी बयान ले सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक वो अदालत में अपना बयान नहीं रिकॉर्ड करवाएगा तब तक ये तफ्तीश नामुकम्मल होगी। जब तक आरफ भट्टी नहीं अरेस्ट होगा तब तक मुकम्मल तफ्तीश नहीं होगी। और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि उसको हम जल्द से जल्द अरेस्ट करें। ठीक, तो क्या समझते हैं कि ये लोगों को इतने दिन पहले से पकड़ा हुआ है, तो कानून के तकाज़ों में ये इनकी गिरफ्तारी डाल के अदालत में पेश नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, मगर ये देखें, ये ना ऊपर लेवल तक का केस है, हाई प्रोफाइल केस है, ये कोई छोटा मोटा मर्डर नहीं है, ये छोटा मोटा केस नहीं है। इसको तब वो तफ्तीश जब तक मुकम्मल नहीं करेंगे तब तक इसको वो अदालत में नहीं पेश करेंगे। उनको पकड़े हुए तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। जी जी। ये तभी उनको अदालत में पेश करेंगे जब आरफ भट्टी पकड़ा जाएगा। अगर आरफ भट्टी नहीं पकड़ा जाता तो अभी इनको और ये डिले करेंगे। तो चौधरी साहब, इतने सालों से आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अब तो आप माशाल्लाह प्रेस क्लब, जो कायदे आज़म प्रेस क्लब है उसके आप सदर हैं, और अलग से आपने अपनी एक तंजीम बनाई हुई है। तो जब ये दुश्मनी स्टार्ट होती है तो तब से लेके आज तक तीफी बट के घर का नुकसान नहीं हुआ था, तो कुछ लोग यूट्यूब पर बैठ के अपने ताई सुलह करवाने के करीब पहुंच चुके हैं कि जी हमने उनसे भी बात कर ली है, उनसे भी बात कर ली है, सुलह हो गई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, सुलह होगी या ये मजीद दंगा फसाद? एक्चुअली ये जो बंदे कहते हैं ना कि जी हम उनकी सुलह करवा देंगे, हमारी इतनी वर्थ है, ये सब बेकार की बातें, ये सब झूठ की बातें हैं। इनकी सुलह नहीं होनी, इनके बंदे और डैमेज होने हैं। ये 30 साल से चलती आ रही है दुश्मनी, ये कोई एक दिन की दुश्मनी नहीं है। जब तक इनकी फैमिली, इनकी नस्लें नहीं ख़त्म हो गई, ये दुश्मनी ख़त्म नहीं होगी। ये सदियों से चलती आ रही है दुश्मनी। तो चौधरी साहब, ये बताइएगा कि जब भी इनकी सुलह करीब होती है, जब आप ये देखें कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब पर बैठकर भी, यानी कि हर शख्स को करनी चाहिए, कुछ यूट्यूब पर बैठ के कर रहे हैं, जबकि हम भी कर रहे हैं, और जैसे हर बंदे की ये एक ख्वाहिश है कि ये इतनी बड़ी खूनी दुश्मनी है, इसको अमन व अमान के साथ हल हो जाना चाहिए। तो जब भी ये सुलह करीब होती है तो कोई ना कोई नुकसान होता है। जब भी सुलह की बात चलती है तो नुकसान होता है, अगर तीफी बट की जानिब से। अब आप देखें कि किसी बंदे ने ये कहा, हमारे वो सहाफ़ी भाई हैं आमर साहब, उन्होंने कहा कि ये भी सुलह की बात चल पड़ी थी, तो कनाडा में किसी शख्स का बगैर नाम लिए उन्होंने कहा कि 50 करोड़ में ये सुलह की बात चल पड़ी थी, तो उसके बाद जवेद बट का नुकसान हो गया। भाई ये झूठ है। इनके लिए 50 करोड़ ऐसी है जैसे 50,000 रुपये है। ये रोज़ का करोड़ों रुपए कमाते हैं, इनके लिए पैसा कोई मायने नहीं है, इनके लिए इंसान की ज़िंदगी मायने है। ये जो दोनों फैमिलीज़ हैं बट बरादरान, इनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, लाशें गिराना, एक दूसरे को कत्ल करना। इनका मसला ये नहीं है कि इनको जब 100 करोड़ भी दे देंगे इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये बाहर बैठे हुए हैं, इनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, इनको पैसों की भूख नहीं है, इनको चुदराहट की भूख है। लाहौर का डॉन कौन है? तीफी बट से बड़ा लाहौर का डॉन कोई नहीं है। गोगी बट से लाहौर का बड़ा डॉन कोई नहीं है। उसके बाद फिर बलाज एंड कंपनी आ जाती है। इनकी चुदराहट की लड़ाई है कि लाहौर का सबसे बड़ा डॉन मैं हूँ, लाहौर का सबसे बड़ा डॉन जो होगा उसके सारे ताबे होंगे। इनकी बाप दादा परदादा की यही लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं कि लाहौर की पग किसके सिर पे रखनी है। अंडरवर्ल्ड डॉन है ये मत समझें कि ये 50 करोड़ में इनकी सुलह हो जाएगी। 50 करोड़ रुपया तो ये माय डियर एक हफ्ते में कमा लेते हैं। इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके तो आप बैंक अकाउंट जाके देखें, अरबों डॉलर हैं, करोड़ों डॉलर हैं। ये लोग जो कहते हैं ना जी सुलह करवा देंगे, ये सुलह नहीं हो रही। ये तो और प्लान इन्होंने किए हुए हैं। 109 के और केसेस आएंगे अभी अनकरीब, और बंदे डैमेज होने हैं। जवेद बट के जो बेटे हैं उनके लिए भी सख्ती होगी। उन्होंने भी अपने गनमैन रख लिए हैं इकबाल टाउन में। और जितने भी गोगी बट, तीफी बट और बलाज एंड कंपनी के रिश्तेदार हैं, कैसर बट इनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने सब ने, जहाँ उनके 2 गनमैन थे उन्होंने 4 रख लिए हैं। और सारे अंडरग्राउंड हो गए हैं। कोई, आप किसी के भी डेरे पे चले जाएं आपको कोई नज़र नहीं आएगा। तो कल एक जो है यानी कि इंटरव्यू जारी किया कामरान फैसल साहब जो DIG ऑपरेशन है, उन्होंने कहा कि जितने भी इलाके के SHOs हैं वो इलाके में कोई भी दंगा, कोई भी हल्ला गुल्ला और कोई भी वन व्हीलर, कोई भी गैंग नहीं रहेगा। तो जैसे आप कह रहे हैं कि इन्होंने गनमैन रख लिए हैं, तो ये गनमैन लेके बाहर फिरेंगे कैसे? बाहर तो ये निकल ही नहीं सकते। जितने मर्जी बड़े ये डॉन है, मुझे बाहर निकल के दिखाएं। ये सिर्फ डॉन है अपने घर के,
लाहौर के डॉन नहीं, अगर लाहौर के डॉन है तो किसी शादी में जाके दिखाएं, किसी होटल में खाना खा के दिखाएं, किसी प्लेस में जाके दिखाएं, कहीं वॉक करके दिखाएं मुझे, कहीं भी जाके शॉपिंग करके दिखाएं। ये सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई है, कोई पैसे की लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ इन्होंने कहा है जी सबसे बड़ा लाहौर का डॉन मैं आऊँ, और अब डॉन इनकी ख़त्म नहीं होनी। इनके बाबा अबू कत्ल, दादा अबू कत्ल, भाई कत्ल, उनका बहनोई कत्ल, और इसके अलावा जब से इनकी दुश्मनी शुरू हुई है, ये तो इनके मेन बंदे जो कत्ल हुए, इनके अलावा जो 47 बंदे और मरे हैं 30 सालों में दोनों ग्रुपों की तरफ से। कोई गनमैन, कोई राह जाता, कोई अदालत के बाहर, आपको पता है 7 बंदे कत्ल हुए थे वाने अदल में। इस तरह 47 बंदे आज तक 33 सालों में इनसे मर्डर हुए हैं, और जो जख्मी हुए हैं उनका एक कोई सोने हाल नहीं है, वो एक अलग इशू है। और जो भी कत्ल हुआ है, और जो इनके साथी अपने थे दोनों पार्टियों के, अभी भी ये उनको सपोर्ट करते हैं, उनके घरों में राशन, पैसे, हर चीज़ ये भेजते हैं। ये इक़्तिदार की जंग है। इनका रोज़ का करोड़ों में आमदनी है, करोड़ों रुपए तो हम लोग आम इंसान देखते नहीं है पूरी ज़िंदगी में। जो आजकल पाकिस्तान के हालात हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, लाइट, इतना हर चीज़ महंगी है। 5 लाख रुपए आप दें, जिस बंदे का मर्जी मर्डर करवा लें। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस को फिर कोई इंतहाई सख्त कदम उठाना पड़ेगा इनके खिलाफ? बिल्कुल इनके खिलाफ सख्त कदम उठाना पड़ेगा। डीआईजी साहब ने ऐसे नहीं कह दिया, कामरान फैसल साहब ने, कि ऑपरेशन साहब ने, कि ये जितने भी बदमाश हैं, छोटे मोटे कान टुट्टे, इनको पकड़ के जेल में करें, इसलिए कि ये सर ना उठा सकें, वेपन शो ना करें। आप देखें फेसबुक पे ये बंदूकें, गन्ने दिखाते हैं, लोगों को डराते हैं, फिर बाद में कॉल करते हैं, ओए फलाने प्लाट तो कब्जा छाड़ दो। फिर इतने पैसे लेते हैं लाखों करोड़ों में, इनकी फ़ीस हज़ारों में नहीं होती। ये चुदराहट की लड़ाई है। आजकल की जो यंग जनरेशन है, इनके पास जाके क्यों बैठती है? उनको वहाँ पे नशा फ्री मिलता है, उनको वहाँ पे खाना फ्री मिलता है। इनकी चुदराहट बन जाती है कि जी हमारे पास 7-8 इश्तिहारियाँ हैं, 7-8 कन टुट्टे हैं। इन्होंने अपने 20-20, 15-15 गनमैन रखे होते हैं, उन्हीं का इतना खर्चा है कि आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये तो एक फ़ोन करते हैं, ये कहीं जाते थोड़ी हैं। कभी आप मुझे बता दें, बिला ट्रकों वाला गया हो, गोगी भट्ट गया हो, तीफी भट्ट गया हो कि यार तीफी भट्ट मेरे घर आया, उसने मेरी धमकी दी, कभी आपने देखा? नहीं देखा होगा। हाँ, ये अपने बंदे भेजते हैं और उनको ये पैसे देते हैं। ये लाखों रुपए उनकी तनख्वाह देते हैं महीने की, और करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। इनके ऊपर तो कौन सा पर्चा है जो तीफी भट्ट के ऊपर नहीं है, गोगी भट्ट के ऊपर नहीं है, बिला ट्रकों वाले के ऊपर नहीं है? अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे। बताएं मुझे। तो क्या आपकी इन दोनों गैंग में से किसी एक के साथ मुलाकात या रवाबत रहे हैं? मेरे मुलाकात नहीं रही, फ़ोन पे ज़रूर बात हुई। किससे? ये भट्ट बरादरान से। दोनों ही भट्ट फैमिली? हाँ जी, दोनों से मेरी फ़ोन पे ज़रूर अच्छा, डिस्कस रही, लेकिन मुलाकात नहीं रही। ठीक है। तो वो क्या आपको कोई इंस्ट्रक्शन देते थे हमारा कोई काम कर दें या कोई हमारे खिलाफ रिपोर्टिंग ना करें? एक्चुअली बात ये है कि ये हमें दिखाते थे कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं। वो करते भी थे, अपनी अच्छी बातें जो होती थी हमें बताते थे कि ये मीडिया वाले हैं, ये हमें उजागर करेंगे। लेकिन मैंने कभी नहीं की, मैं उनको अच्छा नहीं समझता बदमाशों को। ये जितने भी क्रिमिनल पेशा बंदे हैं ना, मैं इनको अच्छा नहीं समझता। चाहे जितनी मर्ज़ी ये खराब कर लें, अगर आपका माल लूट के इसको दे दिया, गरीब को दे दिया, तो ये कुछ खराब तो ना हुई, ये तो बदमाशी है। और ये देख लें, इनकी बदमाशी इन्हीं के ऊपर आ गई है। बहनोई कत्ल, तीफी भट्ट का, गोगी भट्ट का भी बहनोई कत्ल ऐसे ही है। बिलाज कत्ल, उसका अबू कत्ल, उसका दादा कत्ल, इनको परदादा भी कत्ल, इनको विरासत में कत्ल ही मिलने हैं। अब ये जो देखें ना, अब जवेद भट्ट का कत्ल हुआ है, अब उसके बेटे आराम से बैठेंगे? खून तो नहीं का ना ये भट्टों का, तो वो भी नहीं बैठेंगे। उनको भी जब मौका मिलना है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद, उन्होंने भी इनको मर्डर कर देना है। ये हिस्ट्री है, ये लिखी बड़ी बात है। उन्होंने कैसे करना है? 10 लाख रुपए देना है, उन्हें कहना है जी आपको हम घर भी देंगे, फलाने बंदे की रैकी करें। उन्होंने 2 महीने 6 महीने रैकी करनी, जब उसके हथे चढ़ जाना उन्होंने मार देना है। टीपू ट्रकों वाले पे एयरपोर्ट पे हमलावर मर गया, बिल्कुल। ईवान अदल पे हमलावर बच गया। इस तरह ये भी जिसकी आनी है। बिलाज ने गोगी भट्ट के घर, तीफी भट्ट के घर हमला करवाया, गोलियां चलाई थी 2016 में चलाई। वो उनकी किस्मत अच्छी है, नसीराबाद में FIR मौजूद है कि वो उनको नहीं लगी, वो बच गए। अब ये कहते हैं जी ये बिलाज को इंसाफ दें, बिलाज का कोई गलती नहीं। भाई बिलाज ने गलती क्यों की? उनके घर में फायरिंग क्यों करवाई? उसका काम नहीं था बनता फायरिंग करवाना। अगर वो कहता था ना कि मैं सुलह करना चाहता हूँ, मैं अमन पसंद हूँ, तो फिर बड़ों को, दोस्तों को बीच में डालता कि यार मेरे बाप ने जो किया, जो आपने किया, मैं उसको माफ़ करता हूँ बड़ा दिल करके, आप मेरे से सुलह करो। लेकिन उसने अपनी देखी कि मैं बच्चा हूँ, मेरे पास इतने गनमैन है, इतना पैसा है, कुछ भी नहीं होता। फिर उस केस में वो
5 दिन जेल में भी रह के आया है। उसके जी, ऊपर जी, एक 1365 का नजायज़ पर्चा भी डला है। मैं उसको भी कंडेम करता हूँ कि उसके पास तो इतना असला है, उसको 13 एक मौजर रखने का नजायज़ का क्या फ़ायदा। तो बदमाशों को विरासत में मिलती है बदमाशी, वो घर से माँ के पेट से बदमाश नहीं होते। बिलाज को उसके भाइयों को विरासत में मिली है बदमाशी। अगर आपके बाप ने आपको विरासत दी है, पैसे दिए हैं, तो वो बदमाशी भी आपको बाप ही दे के गया है। अब ये ना समझे कि हमारा बाप हाजी था और हम भी हाजी हैं, आप उसी की नस्ल चलते आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि किसी प्लेटफॉर्म पे इनकी सुलह हो सकती है? कोई सियासतदान या कोई पुलिस वाला या इस वक्त का कोई मीडिया पर्सन या कोई भी बंदा आगे बढ़कर इन दोनों के पैचअप करवा सकता है, या हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं? हम तो सिर्फ दुआई कर सकते हैं, इनका कोई पैचअप नहीं करवा सकता। इनकी ज़िंदगी में एक ही है कि हमने इनकी फैमिलियों को ख़त्म करना है, चाहे वो बहनोई हो, चाहे वो बहन हो। अब तो देखें औरतों तक मसला पहुंच गया, बच्चों तक मसला पहुंच गया। बिलाल भी एक बच्चा ही था, वो कौन सा वो बाबा था, टिप्पू ट्रकों वाला, तीफी भट्ट की बहन को नहीं गोलियां लगी, 2 गोलियां। अल्लाह की वजह से वो बच गई, उसकी किस्मत अच्छी थी। उसको अगर पेट में लग जाती थी, दिमाग में लग जाती, वो भी मर जाना था, उसने भी मर जाना था। और उसी ने कहा कि जी कैसर भट्ट और ये इन्होंने आके मीर फतेह ने आके हमें गोलियां मारी हैं, मुझे भी लगी है, मैं बच गई, मेरा मियाँ मौके पे फौत हो गया। तो ये अभी दुश्मनी बड़ी तक जानी है। अभी तक जवेद भट्ट के 2 बेटे हैं, वो क्या आपका मतलब ऐसे ही बैठे रहेंगे? उन्होंने भी बदला लेना है, ये नहीं माफ़ी कोई किसी को देनी इन्होंने। ये इनका जब दा लगेगा, साल 6 महीने 2 महीने जब करेंगे हमला। अभी तो तीफी भट्ट ने उधर से लंदन से आना है, और ये देख लेना अगले साल वो लंदन से पाकिस्तान में होगा, सारा कुछ मैनेज करके आएगा। वो बड़े मास्टरमाइंड बंदे हैं। हमारी जहाँ से शुरू होती है उनकी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वो बहुत अप लेवल पे जा चुकी हैं बदमाशी में। 70 साल उनकी, 65 साल एज है उनकी। तो वो कोई आम बंदे थोड़ी हैं, एक्सपीरियंसेबल बंदे हैं। ये बिलाज कंपनी तो अभी बच्चे हैं, 25 साल 20 साल, ये तो इनके लिए खिलौना है। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि चौधरी इरफान शौकत साहब ये कह रहे हैं कि बिलाज एंड कंपनी तो भी बच्चे हैं, और तीफी भट्ट जो कि इस वक्त 65 और 70 साल की राउंड अबाउट हैं, वो बड़े खिलाड़ी हैं। वो अनकरीब इंग्लैंड से पाकिस्तान आएंगे और लाहौर में आकर काफ़ी ज़्यादा ख़राबी करेंगे। हम फिर भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन दोनों ख़ानदानों को सब्र दे, और जो लवाहिकीन इनके फ़ौत हो चुके हैं दोनों ख़ानदानों के, अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आपका बेहद शुक्रिया सर। थैंक यू। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए ARS पाकिस्तान।